मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर चुके थे शायद। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं। आप देखिए इस एक्सरसाइज में पूरे 19 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जिसमें मुझे सिद्ध करना है क्या, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गोमा कॉस गोमा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसको हमें 0 के बराबर लाना है, ये प्रूफ करना है। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। एक काम करना चाहते हैं हम कि आप देखो यहां पर क्या लिखा है, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है किसी को? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो होता है। तो इसका अगर ओपन करोगे तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, यही तो आएगा। यानी कि कॉस अल्फा के साथ क्या आएगा, कॉस डेल्टा, और साइन अल्फा के साथ क्या आएगा, साइन डेल्टा, और बीच में माइनस का निशान। आपको नहीं लगता ये कॉस अल्फा है, इस पे हम कॉस डेल्टा का गुणा करा दें, ये साइन अल्फा है, इसमें साइन डेल्टा का गुणा करा दें, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, ये हो गया साइन अल्फा साइन डेल्टा, और फिर इसमें इसको माइनस कर दें तो हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, और ये भी बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, ये हम करना चाहते हैं, कर लेते हैं। उसके लिए इसमें मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, कॉस डेल्टा का, और इसमें करना पड़ेगा साइन डेल्टा का। तो ये C2 है और ये C1 है। C2 चेंजेस टू, किस तरह से C2 चेंज करेंगे, कॉस डेल्टा इंटू C2 माइनस साइन डेल्टा इंटू C1। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो बहुत आसानी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखिए, ये जो C2 है इस पे क्या करेंगे हम, कॉस डेल्टा को गुणा, ये जो C1 है उस पे क्या करेंगे, साइन डेल्टा को गुणा, और फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ऐसा करने से C1 चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, C2। तो C1 को ज्यों का त्यों आप नोट कर दीजिए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। C3 में भी कोई बदलाव नहीं आएगा फिलहाल, पर C2 तो बदल नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए करिए गुणा, इसमें किसका गुणा करना है, C2 में कॉस डेल्टा, तो इसमें कॉस डेल्टा का करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा। फिर C1 में साइन डेल्टा का करो, साइन अल्फा में साइन डेल्टा का गुणा होगा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, और बीच में किसका निशान लगाना है, माइनस। तो इसमें हमने कॉस डेल्टा का गुणा किया, इसमें साइन डेल्टा का, और इसमें इसको माइनस कर दिया, तो ये C2 बन गया। देखो यही चीज इसके साथ भी करो भाई, इसमें कॉस डेल्टा का गुणा करो तो ये बन जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। फिर इसमें भी ऐसा करो, कॉस गोमा कॉस डेल्टा माइनस साइन गोमा साइन डेल्टा, तो ये क्या बन गया, C2 हमारा आ गया। अब C3 में कोई बदलाव होना नहीं था तो उसको हमने ऐसे ही लिख दिया, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा, और ऐसे कर दिया हमने। बताइए ये चीज समझ आई कि नहीं आई, अभी आपको आया समझ में? अब इसको ध्यान से देखिए, ये C2 जो है कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का। इस तरह से आप इसे क्या लिख सकते हो, ये साइन अल्फा साइन बीटा
साइन गामा, पर ये फॉर्मूला बन गया कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। इसको देखो कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, ये बन गया कॉस बीटा प्लस डेल्टा। ये कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, ये बन गया कॉस गामा प्लस डेल्टा। ये पूरा इसकी जगह पर आ गया। अब वो भी लिख दो आप, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। अब गौर करिए, इसका C2 और C3 दोनों सर्वसम हो चुके हैं। आप गौर करिए, ये जो एक डिटर्मिनेंट है ना, इसका दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम बिल्कुल सेम हो गए हैं। चेक करो, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा। तो C2 एंड C3 दोनों ही आइडेंटिकल हो चुके हैं। और आपको मालूम है कि अगर किसी सारणिक में कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्तियां सर्वसम हो जाएं तो उसका मान कैसा हो जाता है? 0। इसलिए इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? 0। और क्यों ऐसा हो जाएगा? बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C2 और C3 दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और 0 ही तो लाना था बेटा हमें, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये एक सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन दिया गया है और इसे सॉल्व करना है। हल करने का मतलब इसमें से x, y और z की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो जैसे आप अपनी अभी तक इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे अवयव विधि से। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, किसी को याद है? उसके लिए एक अवयव बनाना पड़ता है जो कि x, y और z के गुणांकों से बनता है। तो क्या गुणांक है यहां पर? 2, 3, 10, 4 - 6, 5, 4 - 6, 5, 6, 9 - 20, 6, 9 - 20। इसके बाद b बनाएंगे। b कहां से बनेगा? इधर की तरफ जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये 4, 1, 2 और x, y और z। ठीक है, आप बताइए, आपको तो बहुत सवाल ऐसे कर चुके हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना रहेगा? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होगा। आई एम सॉरी, देखिए यहां जो तीनों इक्वेशंस है ना, उसमें 2, 3, 10, 4 - 6, 5 और 6, 9 - 20, these are not the coefficient of x, y and z। ये x, y और z के गुणांक नहीं है, ये 1/x, 1/y और 1/z के गुणांक हैं। ठीक है, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। x की जगह पर इसलिए आप x, y, z नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 1/x, 1/y और 1/z। नहीं समझ आया आपको? तो ये जो 2, 3, 10, 4 - 6, 5, 6, 9 - 20 है, ये x, y, z के गुणांक थोड़ी ही ना है। ये तो 1/x, 1/y, 1/z के कोएफिशिएंट है, इसलिए x की जगह ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए मैं भी भूल गया, आप लोग बहुत ध्यान से करिए भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट चाहिए, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर दो। r1 के सापेक्ष कर दे। r1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन? 2, डायगोनल एलिमेंट है इसलिए पॉजिटिव। अब जब इसको और इसको ढक दोगे तो ये बचेगा 6 × 20, 120 - 45। 120 में 45 माइनस कर दीजिए, 65।
कितना बचेगा? माइनस, ठीक है ना। 120 में 45, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गए 7, 75। आप भी बोल रहे हो 65, 75। 120 माइनस 45, 10 में 5 गए 5 और एक बचा ना, 11 में 4 गए 7, ठीक, अब सही आ गया। माइनस अगला एलिमेंट बहुआ क्या है? 3, नॉन डायगोनल है इसलिए माइनस, ये ढक देंगे ये ढक देंगे। 4 5 6 माइनस 20 बचा, माइनस 80 माइनस 30, 20 चौके 80, 6 पंचे 30, माइनस 80 माइनस 30, माइनस 110। फिर अगला एलिमेंट 10 है, डायगोनल एलिमेंट है तो पॉजिटिव ले लिया, दोनों तरफ से ये ढक दिया जाएगा। इसका 4 9 are 36 माइनस माइनस 36, देखो 36 माइनस 6 36, तो 36 माइनस माइनस 36, 36 प्लस 36 हो जाएगा 72 आ जाएगा। 75 दूना 150, 110 तिया 330 और 72 देहम 720। ओफो, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है भाई। तो ये तो 0, 5 3 8 2 10, हासिल लगा 1 1 2 3 5 7 12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1200, 1200 आ गया। इसके बाद बताइए आप क्या करना है बेटा? एडजॉइंट निकालना रहेगा हमको। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालेंगे, जिसमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या आप बता सकते हैं ये क्या चीजें हैं? ये सब ये सब है इस आव्यूह ए के सहखंड, ठीक है, और उनसे ही एडजॉइंट बनता है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक दीजिए। 120 माइनस 45 75, ठीक है, कर चुके हैं हम लोग। फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस 80 माइनस 30 माइनस 110, और ये स्थान भी माइनस होगा इसलिए प्लस 110 बन जाएगा। ये नहीं समझ आया? अच्छा, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखा आपने? 4 9 36 माइनस माइनस 36 72, और ये प्लस ही रहेगा। अब A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ढक गया। 3 10 9 माइनस 20 बचा, माइनस 60 माइनस 90 माइनस 150, और क्योंकि ये नॉन डायगोनल है जिसकी वजह से एक माइनस और आएगा और उसे क्या कर देगा? प्लस। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ढक जाएगा। 2 10 6 माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 100, और ये पॉजिटिव है तो ये माइनस 100 ही बना रहेगा। 8 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 6 9 9 दूना 18 माइनस 6 तिया 18, ये तो 0 हो जाएगा और माइनस प्लस को इससे कोई मतलब नहीं है। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 10 माइनस 6 5 15 माइनस माइनस 60, 15 प्लस 60, माइनस माइनस 2 बार आ गया ना, 15 प्लस 60 कितना बन गया? 75। डायगोनल एलिमेंट होने की वजह से प्लस 75। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम,
तो 10 4 5, 5 दूना 10 माइनस 40 माइनस 30, and because this is the non-diagonal element, and again we will put 1 minus, तो वो कैसा हो जाएगा प्लस, तो ये कितना मिल जाएगा हमको प्लस 30, माइनस 30 आया था ना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 3 4 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24 और माइनस 24 ही आ जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स निकालेंगे आप, ए इनवर्स 1 अपॉन determinant of A into adjoint of A. Determinant of A is 1200 and adjoint of A is 75, 110, 72, 150, minus 100, 0, 75, 30, माइनस 24, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई बेटा। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। आपने एक्स का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की जगह पर 1 अपॉन 1200, ये ए इनवर्स है। 75, 110, 72, 150 माइनस 100 0, 150 माइनस 100 0, 75 30 माइनस 24, 75 30 माइनस 24। बी की जगह पर भैया क्या लिखेंगे, ये देखो पहले से ही यहां लिखा 4 1 2, 4 1 2, 1 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 75 को 4 से करिए, 75 चौके 300, 150 को 1 से करा तो 150, 75 2 जार अगेन 150। अब इस सेकेंड रो को इस कॉलम से करिए, 110 4 जार 440, माइनस 100 1 जार माइनस 100, 32 जार 60। अब इस रो को इस कॉलम से 72 4 जार 4 2 जार 8, 4 7 जार 28, 288। 0 को 1 से किया 0, माइनस 24 2 जार माइनस 48। सॉल्व कर लीजिए, 3 और ये 300 600, 440 और 60 500, 500 माइनस 100 400, 288 माइनस 48, 88 में 48 चले गए, 240, 240। अब इधर की तरफ कौन है, x। अब बारी आ गई है x का मान लिखने की, तो x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 1200 को इससे सबसे होगा, 1/1200 का 600 में गुना करेंगे तो ये 600/1200 और 600/1200 1/2, 400/1200 1/3, 240/1200 1/5, 0 से 0 कटा, 24 पंचे 120। ठीक है, अब तुलना करा दें, इधर भी आव्यूह उधर भी आव्यूह है, दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 2, 1 अपॉन वाई 1 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 3, 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन 5,
z इज इक्वल टू 5। इस तरह से x, y और z की वैल्यू निकल करके आ गए। और अगर आप चाहते हैं चेक करना कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं, तो आप वहां चेक कर सकते हैं रख करके। x की जगह 2, y की जगह 3 और z की जगह 5। x की जगह 2 लिखोगे तो 2/2 क्या हो गया 1, y की जगह 3 तो 3/3 फिर से 1, 10/5 2, 1 1 2 और 2 4। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद 17, 18, 19 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में है यदि ए बी सी, देखिए 17, 18, 19 ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 17 नंबर उनमें से लिखा यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए बी और सी 3 नंबर है समांतर श्रेणी में है, तो बोल रहे हैं इसका मान बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो क्या आपको कंडीशन मालूम है कि जब ए बी सी समांतर श्रेणी में होते तो क्या शर्त लगती। अभी एक किसी क्वेश्चन में और भी आया था कुछ दिन पहले कि अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो उसकी शर्त होती है बी को ए और सी का समांतर माध्य मानते हैं और उस समय 2b की वैल्यू a प्लस सी के बराबर आती है। ठीक, तो ये हमने नोट कर लिया। अब इसका मान चाहिए हमको। इसमें हम एक काम करना चाहते हैं, ध्यान से देखना बेटा। R1 और R3 को जोड़ेंगे और उसमें R2 का 2 गुना माइनस करेंगे। देखो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3 माइनस 2R2। देखो क्या करना है, R1 को चेंज कर रहे हैं, इसके लिए R1 और R3 जोड़ेंगे, जो कुछ भी आएगा उसमें R2 का 2 गुना करके चलिए करिए। इसको और इसको जोड़िए, क्या मिलेगा आपको 2x प्लस 6। देखो बेटा x और x 2x, 2 और 4 6, तो इसको और इसको जोड़ा तो 2x प्लस 6 मिला। इसका दुगुना करिए, तो x का दुगुना 2x, 3 का दुगुना 6, तो इसका दुगुना करोगे तो 2x प्लस 6। और फिर आपको करना क्या है इसे माइनस। तो जब इस नंबर में इस नंबर को माइनस करोगे बोथ आर सेम नंबर, माइनस करने से क्या बचेगा 0, तो ये 0 यहां पर बच जाएगा। समझ नहीं आया आपको? आया? अब इसको और इसको जोड़िए जरा, क्या मिला 2x प्लस 8, इसको दुगना करिए। अब 2x प्लस 8 में 2x प्लस 8 माइनस करिए, इसको जोड़िए 2x प्लस 2a प्लस 2c, 2x प्लस 2a प्लस 2c, इसका 2 गुना करिए 2x प्लस 4b और उसमें इसको माइनस कर दीजिए। तो आप जब माइनस करेंगे तो ये 2x प्लस 2a प्लस 2c माइनस 2x माइनस 4b, इससे ये कैंसिल हो गया। इन तीनों से 2 आप कॉमन कर सकते हैं, क्या रह जाएगा अंदर a प्लस सी माइनस 2b, a प्लस सी माइनस 2 कॉमन किया है ना, 2b बचेगा, इस पे 2b ये बच जाएगा। बाकी पूरी डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं। x प्लस 2b, x प्लस 2c, इतना समझ आया आपको? अब पहले इन्होंने एक जो शर्त दी है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, उसके मुताबिक a प्लस सी का मान किसके बराबर होगा। तो हम जब चाहें तो a प्लस सी की जगह क्या लिख दें, तो a प्लस सी ये लिखा है, इसकी जगह 2b लिख दें। ध्यान से देखना, a प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे, अब 2b माइनस 2b, 0 इंटू 2, 0 हो गया ये एलिमेंट, क्या आ गया देखो भाई 0 0, और ये भी क्या हो गया, ये x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2b, x प्लस 2c। समझ आ गया? और आपको इसके आगे का मैटर भी समझ आ गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसके एक
पंक्ति के तीनों अवयव क्या हो चुके हैं, 0। इसलिए पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट का मान भी कितना हो जाएगा, 0। अब कौन सा ऑप्शन सही निकला, ए। तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटा समझ आ गया आपको? अच्छा चलिए, ये कौन सा नंबर था, 17। इसी के साथ अब मैं आपको 18 भी लगा के दिखा देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है एक्स वाई जेड शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं। शून्येतर मतलब शून्य नहीं है। शून्येतर वास्तविक संख्याओं का क्या मतलब है कि एक्स वाई और जेड शून्य नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू दी गई है आपको, ए की वैल्यू है एक्स 0 0 0 y 0 0 0 z। इसका व्युत्क्रम निकालना है, इसका व्युत्क्रम पता लगाना है, मीन्स आपको ए इनवर्स मालूम करना है। नहीं समझ में आई बात आपको, ठीक है। अच्छा, अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, वही प्रोसीजर लगाइए। सबसे पहले क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दो, R1 के सापेक्ष करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या मिला, x। डायगोनल एलिमेंट है इसलिए x प्लस रहेगा, ये ढक दिया, ये ढक दिया। y 0 0 z बचा, इसका गुणा इससे करोगे y z माइनस 0। आगे दोनों एलिमेंट 0 है, जरूरत नहीं है लिखने की आपको। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी x y z। ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a। तो a1 1 मैं लिखूंगा नहीं, अब आप सब लोग जानते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक दिया जाए तो yz माइनस 0 yz। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 z, 0 ही आ जाएगा। फर्स्ट नो यहां लिखना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 y 0 0, अरे ये भी 0, ठीक है। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 z 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम x 0 0 z, गुणा करेंगे x z माइनस 0, x z आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट है तो प्लस रहेगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0। अब यहां इसकी वैल्यू आ जाएगी। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम x 0 0 y x y माइनस 0 x y। समझ आया आपको? अब a इनवर्स निकालिए। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है x y z। एडजॉइंट a ये आ गया, y z 0 0 0 x z 0 0 0 x y। अब क्या करिएगा, इसको अंदर गुणा कराएंगे क्योंकि ये अवयव है तो सभी अवयवों में गुणा होगा। a इनवर्स इज इक्वल टू, बेटा देखना y z का गुणा 1 अपॉन एक्स वाई जेड से करोगे तो y z अपॉन एक्स वाई जेड। अब अगर आप y z अपॉन एक्स वाई जेड करोगे तो y z से y z कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन एक्स। और 1 अपॉन एक्स को क्या हम x इनवर्स लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 1, नीचे से ऊपर लाएंगे तो यहां पर क्या बचा बेटा x टू दी पावर माइनस 1। ये बाकी 0 हो जाएंगे, ये भी 0। जब यहां गुणा करेंगे तो एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड, एक्स जेड से एक्स जेड कटेगा, 1 अपॉन वाई बचेगा, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो y टू दी पावर माइनस 1, फिर ये भी 0 0 0 सब 0 हो जाएंगे।
इसका गुणा करोगे एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 1 अपॉन जेड बचा, 1 अपॉन जेड को कर सकते हैं जेड टू दी पावर -1। ये ए इनवर्स की वैल्यू आई। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन से ऑप्शन में मैच करेगा। ए पार्ट है, बी पार्ट है, कौन है? ए पार्ट, क्योंकि बी पार्ट में अंदर भी ये लिखा है और बाहर 1 अपॉन एक्स वाई जेड भी लिखा है, तो वो नहीं होगा। ए पार्ट सही है, तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आप देख लीजिए, हम 19 भी करे दे रहे हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 19, ए एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। कंडीशन भी लिखी है जहां 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, मतलब थीटा का मान 0 से लेकर 2 पाई तक है। 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, और 0 2 पाई के बीच में कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो इन्होंने बोला कि तो आप चारों ऑप्शन देखें तो चारों ऑप्शंस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करी जा रही है। तो अगर सब जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, उसके बाद जिक्र करेंगे कि क्या वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए? दिस इज 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। प्रसार करेंगे। कैसे प्रसार, किसके सापेक्ष करेंगे आप? चाहे जिसके सापेक्ष कर लो, R1 के सापेक्ष कर दो तो 1 मिला। ध्यान से देखिएगा जरा, 1 दोनों तरफ से 1 को ढक दीजिए। 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब लिखने आएंगे तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ आ गया? अच्छा, आगे का एलिमेंट है साइन थीटा, एंड बिकॉज दिस इज नॉन डायगोनल एलिमेंट तो हम इसके आगे माइनस ले लेंगे। ये ढक दिया हमने, ये ढक दिया। माइनस साइन थीटा -1 इसको इससे गुणा करोगे क्या आएगा? माइनस साइन थीटा माइनस, अब इसको इससे गुणा करोगे, ये और ये ढका है ना, -1 को साइन थीटा से, ये कितना आएगा? माइनस साइन थीटा, और जब उसको यहां लिखोगे तो वो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 1 है और डायगोनल एलिमेंट है तो प्लस रहेगा। ये ढक गया, ये बच गए नंबर। इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसका गुणा इससे करेंगे तो -1 आएगा, यहां लिखा जाएगा तो वो +1 बन जाएगा। देखो बेटा, ये माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये भी तो है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ये वैल्यू आ गई, लेकिन हमारा ये आंसर देना नहीं है, हमें बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस इंटरवल को बिलोंग करेगा। क्या डिटर्मिनेंट, पहला ऑप्शन दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ऐसा तो नहीं आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आया, तो ऑप्शन ए तो आउट हो गया। दूसरे में दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो ओपन इंटरवल 2 और इन्फिनिटी में पड़ेगा। सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 कॉमा 4, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ओपन इंटरवल 2 और 4 में पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 कॉमा 4, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल 2 कॉमा 4 में पड़ेगा। किसमें पड़ेगी ये वैल्यू, ये पता लगानी है, ऐसे तो मालूम नहीं होगा। देखो, आपको
थोड़ा सा एक चीज याद भी रखनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा यहां पर आ रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा का रेंज होता है -1 to +1, ये साइन थीटा का रेंज होता है। देखो साइन थीटा का रेंज होता है -1 से +1, मतलब साइन थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू अगर हो सकती है तो -1, इससे छोटी नहीं हो सकती, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर कुछ हो सकती है इससे ज्यादा नहीं हो सकती, बाकी वैल्यूज इनके बीच में ही रहेंगी। साइन थीटा का मान कभी भी इससे छोटा और इससे बड़ा आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो वो वैल्यू असंभव होगी। और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, स्क्वायर अगर कर देंगे तो इसकी रेंज होती है फ्रॉम 0 to +1। अब इसकी रेंज 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी वैल्यू। अब इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों? आपने स्क्वायर कर दिया है और स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो साइन थीटा का रेंज क्या होता है बताइए? फ्रॉम -1 to +1। इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई, देखो साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1 एंड साइन स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ये इनकी रेंजेस हैं। अब हमें किसका चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का रेंज आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1 है, लेकिन हमें साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें तो ये चाहिए। तो बना लो, साइन स्क्वायर थीटा में क्या होना चाहिए? 1 जुड़ा रहना चाहिए। तो सभी पदों में 1 जोड़ लो। असमीका है, क्लास 11th में पढ़ी है आपने, असमीका को हल करना। सभी पदों में 1 जोड़ दो। इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 1। इसमें 1 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2। समझ आया? तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 2। क्या यही चाहिए आपको? नो, हमें 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। अभी इसके साथ 2 का गुणा भी चाहिए, तो सभी पदों में 2 का गुणा करा लो। इसमें 2 का गुणा कराओगे 2 आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा कराओगे 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब आप देख लो, 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसकी वैल्यू है? ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आया? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2,4। देखो यहां पर भी जब ये निशान लगते थे क्लोज्ड इंटरवल ही लगे हुए। आपको इंटरवल्स के बारे में क्लास 11th में शायद पढ़ाया भी गया है, ठीक है? तो आपको याद रखना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, और बाकी वैल्यूज उनके बीच में। तो ये 2,4 क्लोज्ड इंटरवल में आएगा। कौन सा ऑप्शन बना देख लीजिए? डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको ये चीज समझ आई कि नहीं आई? आया समझ में? तो आप प्लीज इन्हें नोट कर लें। और इस तरीके से न सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हुई है, बल्कि हमने ये चैप्टर 4 जो कि डिटर्मिनेंट का चैप्टर था, हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे, सातत्य एवं अवकलनीयता। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।